आप सब लोग बड़े होंगे। तो टुडे मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि हमारा सेकेंड नंबर चैप्टर है यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नीचे का स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे। तो आज का टॉपिक है हमारा एटॉमिक साइज। क्या है एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे काउंट करा जाता है एटॉमिक साइज को, वो सब हम पढ़ने वाले। तो फर्स्ट पढ़ता हूँ मैं। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। अभी हमारा मैथ्स में क्या होता है, एक सर्कल दिया रहता है, यहाँ पे सिंपल सा उसका रेडियस दिया रहता है। रेडियस से क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। क्या एरिया ऑफ द सर्कल हम सिंपल से फाइंड करते हैं। तो मेरा सेंटर से लेके जो मेरा यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको ये क्या बोलते हैं हम, रेडियस। अगर सर्कल का मुझको रेडियस मालूम है तो मैं फॉर्मूले की मदद से क्या करता हूँ, एरिया ऑफ द सर्कल को फाइंड कर सकता हूँ सिंपल से। यहाँ पे एटम का भी सेम वैसा ही यहाँ पे रेडियस रहता है। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल। मतलब यहाँ पे क्या बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है एटम का, यहाँ पे न्यूक्लियस। अभी मैंने आपको क्वेश्चन अगर पूछा कि बताओ मुझको ह्यूमन में हमारा न्यूक्लियस को क्या है, तो आप क्या बोलोगे, हमारा हार्ट क्या है, ह्यूमन का न्यूक्लियस है। तो वैसे भी यहाँ पे एटम का एक न्यूक्लियस रहता है एंड एटम से लेके जो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे रेडियस बोलते हैं। द एटॉमिक रेडियस इज एक्सपांडिंग इन यूनिट ऑफ पिकोमीटर। मतलब एटॉमिक रेडियस को यहाँ पे किससे काउंट किया जाता है, किसी के तो हेल्प से यहाँ पे काउंट किया जाएगा ना। यहाँ पे किससे हेल्प से काउंट किया जाता है, पिकोमीटर। पिकोमीटर का वैल्यू क्या रहता है यहाँ पे, 10⁻⁻12। मतलब 1/10 के 10 के आगे में 12 बार जीरो लगाऊंगा एंड उसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा मेरा पिकोमीटर के बराबर। इससे हम रेडियस को काउंट कर सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि वो डिस्टेंस कितना छोटा होगा, वो डायरेक्टली हमको यहाँ पे मैकेनिकल टेलीस्कोप की मदद से यहाँ पे देखना पड़ेगा। विच इज स्मॉलर देन द नैनोमीटर। नैनोमीटर से भी छोटा है। नैनोमीटर का वैल्यू क्या है, 10⁻9 है। क्या है, 10⁻9 है। तो नेक्स्ट यू विल फाइंड द एटॉमिक रेडियस गो ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और हमारा क्या होता है यहाँ पे, एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग होने लगता है। एटॉमिक अभी एटम का रेडियस क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीजिंग में चला जाता है। तो फर्स्ट यू विल फाइंड द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पे मुझको क्या लगता है कि ये हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ा, तो इसको रहने देते हैं। नीचे के स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहते हैं, while going from left to right with a period, the atomic number increases one by one, meaning the positive charge of the nucleus increasing by 1 unit and at a time। मतलब मैं आप हमने लेक्चर नंबर 3 में क्या सिखाया था, पीरियोडिक टेबल। तो सिंपल से ऐसा पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हाँ, ऐसा पीरियोडिक टेबल था। यहाँ पे क्या बोलता है, अभी समझ लो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे द एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग वन बाय वन क्या होंगे, इंक्रीज। अभी समझ लो यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अभी यहाँ से आ जाऊंगा, यहाँ से आ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा। तो वन बाय वन क्या हो रहे हैं, मेरे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि 1 के बाद 2 आ रहा है, नंबर इंक्रीज हो गया। 2 के बाद 3 आ रहा है, नंबर इंक्रीज हो गया। तो सिंपल से वन बाय वन यहाँ पे ये जो एटम्स है मेरे वो क्या हो गए, वन बाय वन इंक्रीज होंगे। मीनिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज रहता है हमारा, ये मेरा न्यूक्लियस है एटम का, उसका न्यूक्लियस का लेंथ भी क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीजिंग होने लगेगा। न्यूक्लियस भी हमारा यहाँ पे बढ़ने लगेगा। वैसे हमारा एटम बढ़ रहा है, वैसे क्या होगा, न्यूक्लियस बढ़ेगा। कैसे, वन बाय वन यूनिट एट टाइम, 1 यूनिट एट ए टाइम वहाँ पे बढ़ेगा। वन बाय वन हमारा न्यूक्लियस भी बढ़ेगा। तो सिंपल से ये डायग्राम को मैं रफ करना चाहता हूँ यहाँ पे। चलिए, ड्यू टू द इंक्रीजिंग due to the increasing nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to greater। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारा न्यूक्लियस किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस, जो हमारा न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो किसके, इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। मतलब जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेरे प्रेजेंट रहेंगे वो क्या हो गए, हमारे जो न्यूक्लियस है उसके पास यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए। मतलब उसके पास यहाँ पे खींचे चले जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन सिंपल से। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द न्यूक्लियर
nucleus to a greater extent and thereby the size of the atom it decreases। अभी क्या हो रहा है, जब मेरा हे जो बढ़ रहा है, हे डिस्टेंस न्यूक्लियस का अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है तो यहाँ पे मेरा रेडियस आप यहाँ पे शो, अगेन मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे सिंपल से मेरा न्यूक्लियस है, अगर मेरा न्यूक्लियस अगर बढ़ता है तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस भी कम होते जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस बढ़ रहा है ना मेरा। तो इसीलिए जो एटम का लेंथ है हमारा वो भी क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है। मतलब सिंपल से मेरा एटम का लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम कम होते चला जाएगा क्योंकि ऑफकोर्सली मेरा न्यूक्लियस बढ़ रहा है तो हमारा रेडियस क्या होते जाएगा, कम हो जाएगा। बस यही फंडा है। ऑल्सो वाइल गोइंग फ्रॉम डाउन ग्रुप द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग। मतलब अभी अभी यहाँ पे फिर से डायग्राम बनाता हूँ मैं टेबल का। हाँ यहाँ पे ही बनाता हूँ। यहाँ पे हाँ ऐसा हमारा पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे डायग्राम था। क्या बोला है, ऑल्सो वाइल गोइंग डाउन ग्रुप, डाउन अगर जाएंगे मतलब ऊपर से अगर नीचे जाऊंगा मैं, डाउन चला जाऊंगा ग्रुप द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो एटॉमिक साइज हो क्या होगी मेरी, डिक्रीज होगी। सिंपल से क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि मेरा क्या हो रहा है, न्यूक्लियस बढ़ रहा है, अभी अभी बताया मैंने। तो क्या होगा यहाँ पे, एटम की जो साइज है वो क्या होगी, सिंपल से इंक्रीजिंग होगी। क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। अभी सॉरी हाँ, यहाँ पे क्या बोला है, फिर से मैं स्लाइड लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ऑल्सो वाइल गोइंग, अभी मैं डाउन से क्या करता हूँ, नीचे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, अभी देखो यहाँ पे एक सेल ऐड हो गया मेरा, अभी यहाँ पे एक बॉक्स होगा तो ये सेल ऐड होगा। तो क्या होगा, सिंपल से मेरा जो एटम का साइज है वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, सिंपल से इंक्रीज, क्योंकि अभी वन बाय वन क्या हो रहे, मेरे एटम बढ़ रहे। यहाँ पे समझ लो 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, इसके नीचे यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो रहा है, 1 बाय 1 मेरे शेल वहाँ पे ऐड हो रहे हैं, मेरा आइटम का साइज क्या हो रहा है, सिंपल से वहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट, ऑल्सो वाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अभी यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का हाँ ऐसा कुछ डायग्राम था। तो यहाँ से डाउन में मैं जा रहा हूँ, तो ऑल्सो वाइल गोइंग डाउन फ्रॉम अ ग्रुप, अगर ग्रुप के में ऐसा डाउन डाउन चला गया, मतलब इधर नीचे अगर आ रहा हूँ, द एटॉमिक साइज गो ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी मुझको एक बात बताओ, अगर मेरा एटम का अभी लेंथ जो बढ़ रहा है, मतलब पहले मेरा एटम इतना था अभी मेरा इतना हो गया है, तो यहाँ पे देखिए मेरा रेडियस का भी लेंथ सिंपल से यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, जो हमारा एटम का साइज है तो वो अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे मुझको लगता है, हाँ दोस्तों यहाँ पे हमारा लाइन क्या हो गया है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है, तो ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस लाइन को रहने देते हैं, नीचे की लाइन पे आ जाओ। दिस बिकॉज वाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप अ न्यू सेल इज एडेड। मैंने अभी अभी बताया, मैं अगर नीचे अगर जाऊंगा तो न्यू सेल क्या होती है, सिंपल से ऐड। तो यहाँ पे 1 सेल होगी समझ लो, यहाँ पे 2 होगी, तो यहाँ पे सिंपल से मेरे सेल क्या हो रहे हैं, जैसा जैसा नीचे जाऊंगा वैसे वैसे न्यू न्यू सेल मेरे ऐड हो रहे। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत हमारा चले। Therefore, the distance between the outermost shell electrons and the nucleus goes on increasing order। तो अभी है मेरा सिंपल से न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट शेल एंड जो मेरा यहाँ का न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। वैसे वैसे सेल ऐड हो रहे, तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट शेल तो बढ़ रहा है एंड न्यूक्लियस भी वैसा रुका हुआ है, न्यूक्लियस नहीं बढ़ रहा। तो सिंपल से क्या होगा मेरा, यहाँ पे न्यूक्लियस गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या होगा, सिंपल से न्यूक्लियस भी मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनका हमारा जो आउटर मोस्ट सेल है एंड जो मेरा आउटर मोस्ट शेल एंड जो न्यूक्लियर है वो दोनों भी क्या कर रहे हैं, दोनों भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग इन स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियस चार्ज। तो यहाँ पे सिंपल से मेरा न्यूक्लियस जो अगर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का चार्ज भी क्या करेगा, यहाँ पे सिंपल से बढ़ता रहेगा। क्या करेगा, यहाँ पे बढ़ेगा न्यूक्लियस पर का चार्ज। तो ये टॉपिक तो हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है मेरा, यहाँ पे टॉपिक metallic and non-metallic character। क्या है metallic and non-metallic character? It is seen that the metallic elements like sodium, magnesium and towards the non-metallic elements such as sulfur, chlorine towards the right। मतलब कुछ यहाँ पे मेटेलिक्स मेरे एलिमेंट्स दिए, नॉन मेटेलिक्स एलिमेंट दिए, जैसे कि यहाँ पे होता है सोडियम, मैग्नीशियम एंड यहाँ पे होता है मेरा नॉन मेटेलिक
मेटल्स अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे सल्फर, क्लोरीन, ऐसे। द मेटेलाइट्स लाइक सिलिकॉन, मेटेलाइट्स क्या है हमारा, सिलिकॉन। मेटेलाइट्स क्या होते हैं, जो मेटल्स की भी एंड नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी रहती है, उनको क्या बोलते हैं हम, मेटेलाइट्स। सिंपल से ध्यान रखना, क्या वो मेटल्स की भी एंड नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी रखते हैं, उनको बोला जाता है मेटेलाइट्स। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में। लाइज इन द बिटवीन दोज टू टाइप्स, तो यहाँ पे टू टाइप्स कौन से उनके वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से आपको बताया कि मेटेलाइट्स क्या होते हैं, वो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, मेटेलाइट्स एंड नॉन मेटेलाइट्स की भी। तो ऑल्सो व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या एटॉमिक साइज क्या बढ़ेगा हमारा, बढ़ता रहेगा। कैसे, डाउन से लेके अगर हम नीचे अगर जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, सिंपल से इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज बिकॉज व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप अ न्यू सेल इज एडेड। तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो रहा है, मेरी न्यू सेल एडिट हो रही है, इसीलिए क्या हो रहा है मेरा एटॉमिक एटम का जो है साइज वो यहाँ पे सिंपल से इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट सेल electrons and nucleus goes on increasing order. As a result of this atomic is split and increasing nucleus. तो यहाँ पे मुझको लगता है कि हमारा फिर से यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गए। अभी तो पढ़ा हमने, ये देखो दिस से लेके यहाँ पे चार्ज तक, न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पे भी दिस से लेके न्यूक्लियर चार्ज, तो ये स्लाइड हमारा मिस्टेक है यहाँ पे। सो माफी चाहता हूँ। यहाँ पे नीचे की स्लाइड पे हम आ जाते हैं। द मेटलाइज्ड एलिमेंट सिलिकॉन लाइज बिटवीन दोज टू टाइप्स। तो टू टाइप्स कौन से उनके मैंने अभी बताया। इट्स इन दैट द जिगजैग लाइन, हमने पीरियोडिक टेबल बनाया था, ऐसा था। एंड आपको एक चीज यहाँ पे मैंने नोटिस करने के लिए तब भी बोला था, तो यहाँ से क्या हो रहा था मेरा, ऐसा जिगजैग लाइन था, मालूम है ना, जिगजैग लाइन था वहाँ पे। सेपरेटली द एलिमेंट्स, क्या करता है जिगजैग लाइन, वहाँ पे जिगजैग लाइन क्यों बना गया, वहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स रहते हैं उनका सेपरेशन करने के लिए यहाँ पे सिंपल से जिगजैग लाइन को बनाया गया। मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल्स, यहाँ पे क्या मेटल्स एंड नॉन मेटल को क्या किया, पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट किया। तो सिंपल से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लेक्चर यहाँ पे आज खत्म हो रहा है। मिलते हैं यहाँ पे, हमारा जो सेकेंड नंबर का चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर था, वो हमारा यहाँ पे एंड होता है। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय दोस्तों, मजे कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।